बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से निवृत्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, सुख को देने वाले देव मार्ग को हमने सुना है, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम सुनने की इच्छा रखते हैं। संसार के दुख और उसके उत्पन्न हुए कलेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख भोगते हैं, वह सब सुनने की हमारी इच्छा है। आप उन्हें कहने में सर्वथा सक्षम है, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान विष्णु से पूछा था। श्री विष्णु ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा था, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूंगा। एक समय बैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा। गरुड़ जी कहते हैं कि हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा मैं करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने से कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न हैं तथा दया और धर्म से रहित हैं, कोसों दूर हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परांगमुख हैं, हम बड़े हैं यह विचार करके ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। धन के मद से युक्त होकर आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और देवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न हैं। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसके बारे में सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक में जाते हैं उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत, अच्छे या बुरे कर्मों को भोगकर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में बहुत सारी व्याधि रोग उत्पन्न होते हैं। वे व्याधि मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर जीने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मेंढक पर सर्प दौड़ता है। अंतकाल में भी उसे बैराग उत्पन्न नहीं होता है। जिसका उसने पालन किया
वे पुत्र आदि उसका पालन करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उसके नेत्र से दिखाई नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त करके मरणोन्मुख हो जाता है। अपमानित होकर पुत्र आदि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है। रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं है, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु से निकलते समय आंखें उल्टी हो जाती हैं, कफ से अधिक होने से नाड़ी बंद हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर्र घुर्र शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उसके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने से बोल नहीं पाता है। जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण के समय की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजन के रुदन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चेतन जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है, एक क्षण कल्प के समान हो जाता है। और 100 बिच्छियों को डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष की प्राणवायु नीचे के मार्ग से, गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पास दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में रहते हैं। दांत से कट-कट शब्द करते हैं। कौवे जैसे ऊंचे केस हैं, वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध हैं। ऐसे यमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव आहा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं, इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभिपाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुनकर, बंधुजन का विलाप सुनकर पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्ते के काटने से दुखी होकर अपने किए हुए पापों को बारंबार याद करता है। वह भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दावानल पवन भी तापमान रहता है और भड़भूजे जैसी गर्म बालू वहां बिछी रहती है। इस कारण से वे चल नहीं पाते। उस पर पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव को तपित हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित, जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह शांत होकर वह गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वह पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना को देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों के द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर अपने मरे हुए शरीर में पुनः प्रवेश करने की
इच्छा करता है, परंतु यम के दूत पास बंधन से, क्षुधा, तृषा आदि से दुखित होकर रोता है। हे गरुड़, पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में जो दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख प्यास से रोग युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते, वे प्रेत रूप होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीत जाने पर कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता है। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महाभूत देह की पुष्टि वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान देने से उसके शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह ये मार्ग में शुभ शुभ फलों को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6वें दिन के और 7वें दिन के पिंड से कटी और गुहिया, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें और 10वें दिन के पिंड से क्षुधा तृषा अर्थात भूख और प्यास उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण करके भूख और प्यास से युक्त प्रेत एकादशाय और द्वादशाय में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट यानी बंदर अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख और प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण, हे गरुड़, बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक में पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार करके पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों का उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की।